सत्या कहाँ जा रहा है? वाघमारे बता रही थी ना, उसी लड़की से मिलने जा रहा हूँ। सत्या तू क्यों उसके बारे में सोच रहा है? उसने ये रिश्ता ठुकराया, सबके सामने हमारी बेइज्जती की, और फिर तू उससे शादी करना चाहता है, और वो भी उस कांस्टेबल के कहने पर। अरे मम्मी, वो वाघमारे जो कह रही है वो कितना सच होगा? और हाँ कहना या ना वो बहुत दूर की बात है। पहले वो सच है या झूठ ये पता करना है। अच्छा मम्मी, मैं निकलता हूँ, मुझे तात्या साहिब से भी मिलना है। लेकिन मैंने उस पंडित जी को बोलकर रखा। अरे सत्या, सत्या सुन। अयो, इतना कहने पर भी देवर जी चले गए। मुझे लगता है कि उनको वो लड़की बहुत पसंद आई है। नहीं तो इस तरह से कोई जाता है? अरे लड़की अभी तो घर में आई भी नहीं, अभी से इतना लाड। ए सपने, तू अपना मुंह बंद कर, और हाँ तू टेंशन मत ले। सत्या वो मामला भी निपटाने गया है, इसलिए तुम अपनी जबान को तकलीफ मत दो। मम्मी साहिब, घर में कोई है? अरे पंडित जी, आइए आइए, आप ही का इंतजार था, आइए। मम्मी साहिब नमस्कार। पंडित जी आइए आइए। अरे नहीं, आप वहीं बैठिए, मैं यहीं बैठता हूँ। अरे आइए, आप हमारे मेहमान हो, आइए। बैठिए। सपना, चाय। पंडित जी के लिए चाय बना। मम्मी जी, मैं आपके लिए बड़ी बहू लेकर आया हूँ, देखिए पसंद आएगी कि नहीं। अरे सच में? इस बार वो देवर जी का रिश्ता ठुकराएगी नहीं ना? ए सपना, लाती हूँ चाय। मम्मी साहिब, इस बार मैं सत्या के लिए एक से एक बढ़िया रिश्ता लेकर आया हूँ। इस बार आप बिल्कुल इनकार नहीं कर पाएंगे, और वो भी इनकार नहीं करेंगे। क्या सच में? फोटो तो दिखाइए। यही है माया सदन, पंडित जी अंदर ही होंगे। चल चल। पंडित जी, अरे पंडित जी, ओ पंडित जी, अरे पंडित जी। अरे 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 पंडित जी, आप यहाँ आकर बैठे हैं? रखिए, अब सभी कामों को आप बाजू में रख दीजिए, और आने वाले 2 दिनों में आप मेरे बेटे के लिए मुहूर्त निकाल कर देंगे। हाँ। अरे मैंने बोला था ना आपको, ये अभी नहीं हो सकता है। ओ मैडम, आप कौन है और ऐसे अंदर कैसे चले आए? आप अपना मुंह बंद कीजिए, मैं पंडित जी से जरूरी बात कर रही हूँ ना। मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? छोड़ो मेरा हाथ। ए चुप कर, जबान है या कैंची? 2 मिनट में हलक से बाहर निकाल के फेंक दूंगी। मुझे हाथ लगा कर तो दिखा, तेरा हाथ तोड़ कर रख दूंगी। तुम्हारे साथ साथ ये औरतें मुझे भी पीस देंगी। जितनी भी इज्जत बची हुई है ना, वो उड़ा देंगी। पंडित जी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? ये सब छोड़ो, सबसे पहले मेरे बेटे की शादी का मुहूर्त निकालो। आने वाले 2 दिनों में मेरे बेटे के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकाल के दो। हाँ। अरे मैंने बोला था ना आपसे, वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। ओ मैडम, कौन है आप और ऐसे कैसे घर में घुस आए? आप जरा चुप बैठिए, आपको दिख नहीं रहा मैं बात कर रही हूँ? पंडित जी। ए, मेरे घर में आके मुझे ही चुप करवा रही हो? कौन हो तुम? मेरी बीवी ने कहा ना आपको चुप बैठने के लिए, तो चुप बैठिए ना। पंडित जी, मैं बात कर रही हूँ ना, आप चुप बैठो। पंडित जी देखिए, मैं जिस दिन कहूँगी उसी दिन का मुहूर्त निकालिए। अरे मैंने पहले ही आपसे बोला है, आपके काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, और ये सब बातें करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, और आप भी अपना वक्त बेकार मत करिए ना। ओ पंडित जी, मैंने आपसे एक बार कह दिया तो कह दिया, मुहूर्त निकालना होगा। ए सुनिए, आपको कोई तमीज है कि नहीं? हाँ, मेरे घर में खड़े होकर क्या बात कर रही हो? थोड़ा तमीज से बात करो। मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा है, तो चुप रहो। मैं पंडित जी से जरूरी बात कर रही हूँ, तुम बीच बीच में टोको मत। मुझे आज ही मुहूर्त निकलवाना है। पंडित जी उठिए और मुहूर्त निकालिए। पंडित जी बैठिए और लड़की की फोटो दिखाइए। पंडित जी मैंने कहा ना उठिए। पंडित जी आप बैठिए। पंडित जी मैंने कहा ना उठिए। पंडित जी बैठिए। पंडित जी उठिए। ए, हमारे घर में आकर हम ही से जबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चलो निकलो यहाँ से।
अरे ये क्या कर रही है? ए चल। मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? छोड़ो मेरा हाथ। कब से बकवास किए जा रही है? ए अपना मुंह बंद कर और एक बार जान ले किसके घर में खड़ी है। मम्मी साहिब क्या बात है? कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं, इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। अच्छी तरह से देख लेंगे इसको। तो देख ले, तेरे सामने खड़ी हूँ, तेरे घर में खड़ी हूँ, इसलिए ज्यादा बकबक मत कर। घर से बाहर खड़ी होती ना तो मेरी तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं होती तेरी। ए चुप कर, जबान है या कैंची? 2 मिनट में हलक से बाहर निकाल के फेंक दूंगी। मुझे हाथ लगा कर तो दिखा, तेरा हाथ तोड़ कर रख दूंगी, फिर सब देखेंगे कौन किसका क्या करता है। ओ बहन जी, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा इसका? अगर हमारी मम्मी साहिब को एक शब्द भी और कहा तो तुम्हें महंगा पड़ेगा। तुम जानती नहीं हो कि मम्मी साहिब ने हमारे लिए क्या क्या किया है। हाँ हाँ, तुम जानती हो तो बता दो क्या है। रत्ना, सच में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम्हारे साथ साथ ये औरतें मुझे भी पीस देंगी। जितनी भी इज्जत बची हुई है ना, वो उड़ा देंगी। जा रही हूँ मैं। यहाँ कहाँ? पैरों की जूती पहनने जा रही हूँ। पहनो और निकलो यहाँ से। ओ, आपकी चप्पल मैं लेकर आऊँ वहाँ पर। आज तो छोड़ दिया तुझे, लेकिन फिर कभी बाहर मिलेगी तो तब देखूंगी तुझे अच्छे से। रत्ना कांटे नाम है मेरा, कांटे से कांटा निकालती हूँ। ऐसे कुछ कांटे हमारी जूती के नीचे रहते हैं। निकलो। देख लूंगी तुझे, चलो। निकल। छोड़ने वाली नहीं हूँ तुझे, डाउट भी मत रखना। अभी निकल यहाँ से। तेरी औकात तुझे नहीं दिखाई ना तो मेरा नाम भी मम्मी साहिब नहीं। अगर मेरी हटी ना तो बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। अगर वापस यहाँ दिखी तो मुहूर्त निकाल के तेरा बैंड बजवाऊंगी। सही कहा ना पंडित जी? आई बड़ी कांटा निकालने वाली। ठीक है, मैं पहुंच गई हूँ। अरे वाघमरे मैडम, कहाँ गई वो लड़की? आती ही होगी, रास्ते में है। ठीक है, तो फिर चलिए अंदर जाकर बैठते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि हमें हमारी शादी की बातें थोड़ी ना करनी है। आप दोनों को आपस में बात करनी है ना, तो आप फिर उन्हीं के साथ बैठिए। ओह मैडम, इतनी टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी मेरा दिमाग खराब थोड़ी है कि मैं आपसे शादी करूंगा। चलिए। बैठिए ना।
आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अंदर चलिए, टेबल खाली है। आप कैसे बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अंदर कैमरा ही नहीं है, बाहर है ना, अंदर कुछ नहीं है। बैठो बैठो, प्राइवेसी मिलेगी आपको। नहीं नहीं, हम यहीं ठीक है। वो कोने वाली टेबल पर बैठोगे ना, तो कौन बैठा है, कैसे बैठा है, क्या कर रहा है, कोई नहीं देखेगा। नहीं नहीं, रहने दो, हम यहीं ठीक है। अच्छा मैडम, आपके लिए क्या लेकर आऊं? कुछ भी नहीं। पूरे सतारा में फेमस है हमारा कैफे। कोल्ड कॉफी ले लीजिए। और सर, आपके लिए क्या लेकर आऊं? जो मैडम के लिए कहा वही लेकर आता हूं। एक बार हाँ कहा तो जिंदगी भर के लिए साथ नहीं छोड़ता ये सत्या। तो ये जिंदगी भर के लिए साथ है ना? हाँ हाँ, जिंदगी भर के लिए साथ। आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? एक जरूरी काम था इसलिए आया था। नमस्कार भाभी जी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब? ओह सॉरी सॉरी। अरे ऐसी बातें कोई खुलकर बताता है क्या? तू भी कैसी बातें करता है? लीजिए। होंठों पर लगा है। कहाँ रह गई ये लड़की? हेलो। बस बाहर ही हूँ, आई। ठीक है ठीक है, वो बाहर ही है, मैं चलती हूँ। मैडम, आ गया आपका स्टॉप, उतरिए। ये कौन? मैडम, मैं इनके फैमिली रिक्शे वाला हूँ। हाँ, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना, वैसे अपन फैमिली ऑटो वाला है। और इनके घर वालों को कहीं भी जाना होता है ना, तो मेरा ही रिक्शा लेते हैं। अपनी ये डार्लिंग है, झलक डार्लिंग। रूपाली, सत्या अंदर है। हाँ। ओए, तुम कहाँ जा रहे हो? फैमिली की रखवाली भी करते हो क्या? नहीं, भूख। हाँ? अरे मैडम, भूख लग रही है ना, तो थोड़ा कुछ खा लेता, और कुछ नहीं। चलता हूँ मैडम। मुझे भी अंदर जाना चाहिए, इनकी बातचीत पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये गरम दिमाग सत्या इससे भी कुछ उल्टा सीधा बोल देगा। हाय। हाय, बैठिए ना। एक बात बताइए, आपकी नजरों में तो मैं गुंडा था ना?
फिर ऐसे अचानक राजी कैसे हो गए आप मेरे साथ शादी के लिए? हाँ, अब मेरी सोच बदल गई है। आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर आपकी सोच अचानक कैसे बदल गई? एक ही सवाल आप कितनी बार पूछोगे? 1 मिनट। हाँ मैडम। तुझे आंखों पे कंट्रोल नहीं है क्या? कब से देख रहा हूं मैं तुझे। हाँ, बेशर्मों की तरह बैठा है यहाँ। कितनी देर से देख रहा है इन्हें तू? हाँ आहा, सत्या, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उसे। क्यों उसके मुंह लग रहे हो आप? जाने दो। मैं गलत कर रहा हूँ क्या? मैं लग रहा हूँ इसके मुंह? ये कब से आपको देख रहा था इसलिए मैंने इसे बोला है, और आपको लग रहा है ये गलती मेरी है। सुनिए तो। जाने दो। ये क्या किया तुमने? अरे कुछ भी तो नहीं। बातें बाद में करो, जाओ पहले उसे रोको। अजी सुनिए तो। सुनिए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं सच में अब आपके बारे में अच्छा सोचने लगी हूँ। अब मुझे यकीन हो गया है कि आप मेरे लिए बिल्कुल सही हो। ठीक है, मगर पहली मुलाकात में हमारा झगड़ा हो गया, उसका क्या? वाघमारे मैडम, अब आप बताइए हमें क्या करना है। अब तो हमारा झगड़ा भी हो गया। ये मैडम तो सवालों का जवाब नहीं दे रही। क्या बात है, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है ना? दरअसल मैंने ही उसे कहा था। आपकी थोड़ी जांच पड़ताल कर ले, है ना रूपाली? अब हाँ हाँ, इन्होंने ही तो कहा था। वो क्या है ना, जो अक्सर झगड़ते हैं उनमें ही ज्यादा प्यार होता है, ऐसा घर के बड़े कहते हैं। और शादी का मतलब है छोटे मोटे झगड़े होंगे ही। ठीक कहा। दरअसल मैं आपसे मिलने आया था ताकि मैं खुद आके जान सकूं कि ये शादी आपकी खुद की मर्जी से हो रही है या फिर वाघमारे मैडम ने कोई जबरदस्ती की है। यही देखना चाहता था, लेकिन अब तो यकीन हो गया है। एक बार मैंने हाँ कर दी तो फिर जिंदगी भर साथ निभाएगा ये सत्या। आप जिंदगी भर मेरा साथ निभाएंगी ना? वादा, जिंदगी भर साथ निभाने का। कुछ तो कहो रूपाली जी। ठीक है, तो अब घर वालों से बात करनी होगी। मैं अपनी मम्मी से बात करके आपको बता दूंगा। फिलहाल मुझे तात्या साहिब के पास जाना है, मुझे निकलना होगा, देर हो रही है। मैं चलता हूँ। एक मिनट, मैंने आपका रिश्ता तोड़ा था, अब आपका रिश्ता जोड़ भी दिया। अब तो हिसाब बराबर हो गया ना? अब तो कुछ नहीं करोगे ना? अब हिसाब बराबर हो गया है। वाघमारे मैडम, आपको आपकी शादी की बधाई, क्योंकि अब आप भी धूमधाम से शादी कर सकती हो।
अरे मम्मी, मैं उस रूपाली से मिला था कल और मुझे लगता है कि वो सच में मुझसे शादी करना चाहती है। देखो सत्या, जब तक उस लड़की के माँ बाप मुझसे माफी नहीं मांगते तब तक हम ये रिश्ता नहीं करेंगे।